हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल, जंग के खदशात और बच्चों के पेपर्स, हमारी हज की तैयारियाँ, आजकल इतनी टेंशन है कि दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेती है। खैर, हालात थोड़े बेहतर हुए तो अगले दिन स्कूल खुला तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी और यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर तरह की आफात से महफूज रखें, हमारी फ़ौजी जवानों को हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती को बरकरार रखे। यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट स्कूल पहुँच चुके थे। बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो छुट्टियों की वजह से जो है सारा स्केड्यूल उनका डिस्टर्ब हो गया। मैं इतना खुश थी कि अज़लान जो है ना वो पहले फ्री हो जाएगा, मेरे होते हुए फ्री हो जाएगा और अहमद के सिर्फ 2 पेपर्स रह जाएंगे। लेकिन हम लोग की इतनी बदतरीन सूरत हाल इंडिया ने बनाई हुई है मुल्क की कि वो हमारी चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा उठाई जा रही हैं। हम लोग सिर्फ ह्यूमैनिटी में कि जो है ना किसी का भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जब भी जंग लगती है तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ मासूम इंसान मासूम लोग ही मारे जाते हैं। तो हम लोगों की ह्यूमैनिटी का वो लोग अजीब ही फ़ायदा उठाए चलते जा रही हैं। अब देखें ये जो है सूरत हाल कहाँ जाकर रुकती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। है यहाँ पर हम लोग आलमोस्ट स्कूल पहुँच चुके थे और अज़लान का आज पेपर था और आज उसके 2 पेपर थे, क्योंकि नाजरा का पेपर भी जो है ना उसका साथ ही ले लिया गया था क्योंकि उससे पहले छुट्टी आ गई थी उसके पेपर से पहले। तो आज जो है ना उसके दोनों इकट्ठे पेपर हो गए थे। अब मेरी तो दुआ यही है कि जो है ना इन लोगों के जल्दी जल्दी जो है पेपर कंप्लीट हों, अहमद का भी जल्दी से जो है ना सारा कंप्लीट हो, ताकि जो है ना मेरे होते होते ये चले जाएं। और अपनी फ़्लाइट की भी अजीब टेंशन लगी हुई है कि हज के दिन करीब जैसे जैसे आते जा रहे हैं सूरत हाल बदतर होती जा रही है। जैसे ही मैं घर पहुंची तो यहाँ पर बिल्ला मेरी जगह पर मज़े से बैठा हुआ था और डॉक्टर साहब सुकून से सोए पड़े थे और ये जो है ना मेरी जगह पे बैठा हुआ था। और जैसे ही मैं घर आई तो ये फ़ौरन उठ गया था कि ये मेरी जगह है। डॉक्टर साहब उठे, उनको मैंने नाश्ता वाश्ता करवाया और सबसे पहले हम लोग निकल पड़े। हम लोग की हज की जो छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं वो लेने के लिए निकल पड़े, क्योंकि कपड़े शपड़े आलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है हम लोगों का। सिर्फ अब ये चप्पलें वगैरह रह गई थी, इसके बाद जो है हम लोगों की अम्ब्रेलास वगैरह रह गई थी। अब ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं दौरान हज के, आपके जो है ना वो रह गई थी। तो आज हम लोग निकले, हम लोगों ने कहा सबसे पहले हम लोग अपनी चप्पलें लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चप्पलें लेने के लिए आए और वो चप्पलें देख रहे थे जो कि बेहद कंफर्टेबल आपके पाँव में रहें, क्योंकि जब आपने इतनी ज़्यादा वॉक करनी होती है तो कोई भी चप्पल अगर ऐसी हो जो आपको तंग करती हो तो वो आप पूरे रास्ते अनईज़ी फील करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले अपनी चप्पलें ली, उसके बाद हम लोग शूज़ लेने के लिए आ गए, क्योंकि मदीना में अक्सर जो है वो वहाँ पे चप्पल की कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है और जो है ना वहाँ पर शूज़ ही आपको जो है ना ज़्यादा ईजी रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने शूज़ भी ले लिए कि एयरपोर्ट पर भी जो है ना आराम से आप शूज़ में वॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम दोनों ने अपने अपने शूज़ भी लिए और फिर हम लोग डॉक्टर साहब के एहराम लेने के लिए आ गए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी हम लोग की अभी रह गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एहराम लिए और हवा वाले पिलोज़ भी लिए, क्योंकि जब आपने मीना में स्टे करना है, अरफात में जाना है, तो ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ें आपके पास होनी बेहद ज़रूरी होती है। उसके बाद जो है ना फ्रेगनेंस फ्री शैम्पू कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर फाइनली हमें फ्रेगनेंस फ्री शैम्पू मिल गया था। यहाँ से भी मैंने शैम्पू वगैरह लिए, यहाँ से टॉवल्स वगैरह लिए और सब कुछ चीज़ें लेकर अब बच्चों का टाइम हो रहा था तो हम लोग जो है ना जल्दी से निकले कि अब बच्चों को पिक कर लें। यहाँ पर मैंने जल्दी से बच्चों को पिक किया और इन लोगों ने जैसे ही सुना कि बाबा आए हुए हैं तो ये लोग भागे। ये इतना खुश होते हैं ना कि जब बाबा इनको पिक करते हैं बेहद खुश होती हैं। इनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता जब इनको पता चल जाता है कि बाबा आए आज पिक करने के लिए। खैर हम लोग घर आए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग लेकर आखिर के आए थे। तो ये एहराम थे, कॉटन के एहराम बिल्कुल भी सही नहीं रहते हैं। लास्ट टाइम भी जब हम लोग हैरियत से उम्रे पे गए थे तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक ही सिर्फ जो है ना कॉटन का एहराम दिया था, लेकिन वो बार बार इतना अकड़ा हुआ होता है कि बार बार नीचे उतरता है और दूसरा पसीने से वो जो है ना पूरा गीला भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे एहराम जो है ना ये कॉटन टावल के लिए थे। ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और दौरान सफ़र भी, और वैसे भी जो है ना जिस कदर गर्मी है तो इसका ऑब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने साथ ही अम्ब्रेला ले ली, ये 2 जो है ना पिलोज़ ले लिए और ये फ्रेगनेंस फ्री जो है सोप भी ले लिए, क्योंकि ये आम रूटीन में जो है ना इतनी ईजीली नहीं मिलते हैं फ्रेगनेंस फ्री सोप आपको। तो ये दौरान एहराम ही शराइत होती हैं सारी कि आपने फ्रेगनेंस फ्री चीज़ों को इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो अब जाना है तो पूरा टाइम हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने सन ब्लॉक भी ले लिया। डॉक्टर साहब बिल्कुल सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहा क्योंकि उम्रा के बाद हम लोगों के जो है 10 दिन ऐसे ही फ्री होने हैं तो कोई बात नहीं, जो है बीच में ऑन एंड ऑफ जो है सन ब्लॉक कभी ना कभी जो है ना यूज़ हो ही जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने अपनी सॉक्सेस भी ली हुई थी, यहाँ पर शैम्पू भी मैंने उनका भी लिया, अपना भी लिया, इसी तरह हर चीज़ जो है ना ली। यहाँ पर जो है सारी बुनियानें
वगैरह भी ले ली, जो छोटे टॉवल्स भी ले लिए। पहले मैंने बड़े टॉवल्स पकड़े, लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, छोटे टॉवल्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, बजाय इसके कि हम लोग बड़े बड़े टॉवल्स लेके जाएँ। छोटे टॉवल जो है ना वो सूखना भी आसान हो जाती हैं, तो मुझे ये लगा कि ये जो है ना ये ज़्यादा ईजी रहेंगे, तो इसलिए मैंने जो है ना बड़े टॉवल रखवा कर फिर से दोबारा जो है ना छोटे वाले टॉवल्स लिए कि जो है ना वो इजी रहेंगे। और यहाँ पर ये लेसेस के साथ जो है ना वो शूज़ बिल्कुल नहीं ठीक लगते हैं, और शलवार कमीज़ के साथ तो वैसे ही बहुत बुरे लगते हैं लेसेस के साथ शूज़। तो यहाँ पर मैंने अपने और डॉक्टर साहब के, हम दोनों ने सेम कलर के लिए थे। हम लोग आलमोस्ट जो है ना सेम सेम कलर्स की जो है ना हमारी ट्विनिंग होती है ईद्स पे भी, वैसे भी कोई भी इवेंट्स हो तो हम लोगों के आलमोस्ट कलर्स जो है ना वो हमेशा सेम सेम होते हैं। ना भी सेम हो तो मैं ज़बरदस्ती जो है ना मिक्स कर लेती हूँ डॉक्टर साहब के साथ। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी चप्पलें भी ली, और मैंने सारी अपनी चप्पलें भी जो है ना बॉयज़ वाली ली थी, क्योंकि गर्ल्स वाली चप्पलें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, पाँव में बिल्कुल लग रही थी। और दूसरा जो है ना वो एंटी स्लिप नहीं होती हैं, हमें चप्पलें चाहिए थी एंटी स्लिप के। आपने वहाँ पर वज़ू करना है, वहाँ पर आपने वॉक करनी है, तो एंटी स्लिप चप्पलें होनी आपकी ज़रूरी थी। ये सामान मैंने ऊपर रखवाया, और फिर मैं सीधा आई किचन में। मैंने कहा जल्दी से मैं रोटियाँ बना लूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो है ना हॉस्पिटल जाना था, और ये नहा कर सीधा आकर इधर बैठ गए थे। इन लोगों ने मुझे शीट भी नहीं डालने दी कि हम लोग खेल रहे हैं। मैंने कहा ठीक हो गया, आप लोग खेलो भाई, मैंने कब रोका आप लोगों को। तो हसन यहाँ पर, इसने मुझसे सवैयाँ मांगी थी, लेकिन रख कर पास बैठा हुआ था, इसने खाने की बिल्कुल ज़हमत नहीं की है। खैर इन लोगों के ट्यूशन का टाइम हुआ, मैंने कहा चलो जल्दी से उठ जाओ अब, शाबाश सारे, और जो है ना ट्यूशन जाओ। आज अज़लान के जो है ना सारे ग्लासेस टूट गए थे, और अज़लान ने आज ग्लासेस नहीं लगाए हुए थे, और ये मुझे इतना तंग कर रहा था, मामा मैं बिल्कुल अंधा हो गया, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और यकीन करेंगे इतना अजीब सा लग रहा था ना, क्योंकि अब ये ग्लासेस पहनते इतनी आदत हो गई उसको देखने की, तो जो है ना आज बहुत अजीब लग रहा था। इन लोगों को ट्यूशन छोड़ा और सीधा मैं निकल पड़ी, जो है ना मुझे कुछ स्टोर से चीज़ें लेनी थी। आज मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, जो है ना बिल्कुल बहनों वाला ताल्लुक़ है हम लोगों का। तो वो उनकी सिस्टर की जो है ना वो यहाँ पर शादी हुई है, तो उनका जो है वो यहाँ पर आना नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोई नंबर दे दो। मैंने कहा यार आप मुझे बता दें, मैं लेकर दे आऊँगी, लेकिन उनका यही था कि नहीं कोई नंबर दे दो कि जो है ना डिलीवर कर दें। खैर वो तो यहाँ पर नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैंने तो पहले ही कहा था मैं दे आऊँगी, इसमें कौन सी बात है, अगर हम लोग नहीं एक दूसरे के काम आएंगे तो कौन काम आएंगे। मुझे कोई भी काम हो मैं धड़ल्ले से उनको फ़ोन कर देती हूँ, और मेरी एक फ़ोन कॉल पर जो है ना वो सारा जो है मुझे बता देती हैं। मुझे कभी भी किसी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर वगैरह पे जाने की कभी ज़रूरत आई ही नहीं। किसी और का भी फ्रेंड का भी मसला हो तो मैं डॉक्टर साहब से जो है ना मशवरा दिलवाती हूँ। तो यहाँ से हम लोग, क्योंकि मैंने यहाँ से जो है ना चीज़ें वगैरह खरीद ही रही थी, तो मैंने यहाँ से ही फिर केक भी उठा लिया। आल्दो मुझे लगता है ख्वाजा के पास जो है ना केक की डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन टेस्ट वाइज जो है ना वो ब्राइडे का टेस्ट अच्छा है ख्वाजा से। तो यहाँ से हम लोगों ने फ्लावर्स भी ले लिए। फ्लावर्स भी जो है ना रात को जो है वो बहुत अच्छे पड़े होते हैं, दोपहर में जो है ना वो बस एवरेज ही चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छे लगे तो मैंने लिए। और फिर मैं और हसन सीधा उनके घर चले गए, और वहाँ जाकर हम लोगों ने उनको ये चीज़ें वगैरह दी। और फिर अभी भी 10 मिनट बाकी थे, मैंने कहा अब घर जाना क्या हुआ, हम लोग जो है ना अब बच्चों को लेकर ही मैं घर जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना हसन खेल रहा था, क्योंकि हम लोग उनके घर भी जो है ना तकरीबन हाफ आवर बैठे रहे, और उसके बाद मैंने कहा अब घर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अब घर गए तो 10 मिनट बाद फिर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो आज मौसम भी अच्छा है तो हसन यहाँ पर खेलेगा, और मैं जो है ना तब तक 10 मिनट गुजर भी जाएंगे। तो हसन यहाँ पर कभी स्लाइड ले रहा था, उसका पींग लेने को इतना दिल चाह रहा था, लेकिन कोई भी बच्चा छोड़ ही नहीं रहा था। तो उसका जो है ना हो रहा था कि मामा मुझे ये लेना, लेकिन ये बच्चे नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा ये झंग के बच्चे हैं भाई, इनसे तुम मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, इसलिए आप स्लाइड्स ही ले लो, काफ़ी है स्लाइड्स लेने। उसके बाद इसको एक डॉग नज़र आ गया, जर्मन शेफर्ड। फिर ये मेरे पास भागा भागा आया कि मामा मैं प्लीज़ उसको टच कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, उसको भी टच कर रहा हो आप। ये फिर गया, फिर उन लोगों ने इनको कहा कि मैं आपको ना रस्सी भी पकड़ा देता हूँ। तो लेकिन ये क्योंकि छोटा है ना, तो अभी वैसे भी खुद भी घबरा रहा था, कह रहा था नहीं नहीं मामा मैंने आपकी वजह से नहीं पकड़ी कि आप डांटेंगी। मैंने कहा मैंने क्यों डांटना था, मैंने तो आपको कहा था जाओ उसको प्यार कर रहा हो। क्योंकि मेरा बच्चे को डॉग बहुत पसंद है, और उसको मैंने डॉग लेकर देना है, इंशाल्लाह लेकर दूंगी, लेकिन उसको हम सेपरेट रखेंगे, अपने घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आती हैं। और फिर हम लोगों ने फाइनली इनको पिक किया, और ये बच्चे इतना, अज़लान इतना सैड हो रहा था ना, मामा ये चीटिंग है कि आप उसको लेके गई हैं, मुझे नहीं लेके गई। और यहाँ पर मेरा शहज़ादा अहमद भी आ गया। और फिर स्टोर पे रुकना तो आपको पता है हमारा बेहद मस्ट है, बहुत ज़रूरी है हम लोगों का जो है ना स्टोर पे रुकना। यहाँ से इन लोगों ने चीज़ वगैरह ली, और फिर आकर कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मैं आज क्या पकाऊँ। फिर फाइनली मैंने कहा चलो कीमा बनाती हूँ, सब लोग खुश होकर खाना खा लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को बेहद पसंद है। छोटे वाले को नहीं पसंद है, उसको जो है
ना मटन पसंद है, लेकिन इसको जो है ना मेरे शहज़ादे को कीमा पसंद है। और साथ ही मैंने इसके लिए कीमे का पराठा भी बनाया, क्योंकि इसको कीमे का पराठा भी बहुत पसंद है। अब कह रहा था नान भी लगवाते हैं, मैंने कहा ठीक है, आजकल में जो है ना नान भी लगवाने चलती हैं। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर